मलका बल्कीस एक ऐसी मलका जो अपनी कौम सबा पर हुकूमत करती थी, लेकिन उसकी असल शख्सियत एक राज है। कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक अजीम रानी थी और कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। सवाल ये है, अगर ये सच है तो आखिर इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कैसे एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो न सिर्फ इंसानों के लिए एक मलका थी बल्कि जिनों की दुनिया का भी एक हिस्सा थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लौटना होगा पुराने यमन के शहर सबा की तरफ, जहां दौलत, ताकत और इबादत का एक नया रंग दिखाई देता है, जहां लोग सूरज के सामने सजदा करते थे और जहां ताकत और अकल दोनों का मरकज मलका बल्कीस थी। इस वीडियो में आज हम ऐसी कहानी को बयान करेंगे जिसको आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन उस तफसील का आपको मालूम ना होगा जो आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली कुरानी सीरीज की कोई वीडियो मिस ना हो जाए। यमन का कदीम शहर सबा, ये वो सरजमीन थी जो अपने बागात, नहरों और तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इस इलाके को देखकर यूं लगता था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हों, लेकिन दौलत और खुशहाली के साथ साथ यहाँ एक गहरी गुमराही भी मौजूद थी। ये लोग सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज तुलू होता तो हजारों लोग जमीन पर झुक जाते और सूरज को सजदा करते। कुरान की सूरह नमल आयत 24 में यही जिक्र मिलता है कि बल्कीस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थीं। मलका बल्कीस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरअसरार थी। इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल और रिवायात मिलते हैं। द क्वीन इज़ बॉर्न, शी इज़ अ चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। कहा जाता है उसके वालिद यमन के इलाके में एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी हुकूमत को मज़ीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिखा था जिसे कोई समझ न सका। रिवायत के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। उसी औरत के बतन से बल्कीस की पैदाइश हुई। वक्त गुजरता गया और बल्कीस अपने वालिद की वफ़ात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी बल्कि पूरे सबा की मलका बन चुकी थी। मलका बल्कीस ने अपनी अकल और हिकमत से इस अंधी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जिसमें कायनात की मुख्तलिफ मखलूक़ात एक ही परचम तले जमा थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफ़ों में मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी नज़र एक कमी पर पड़ी। खुद परिंदा मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नज़र नहीं आ रहा हुद कहाँ है। अगर वो बग़ैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, मगर अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो नन्हा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसके पर फड़फड़ाने में घबराहट नहीं थी बल्कि एक ख़ास एतमाद था। खुद ने कहा, मैं वहाँ गया हूँ जहाँ आप नहीं पहुँचे। मैंने सबा में एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज के आगे झुककर सजदा करते हैं। ये अल्फाज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हैरान कुन थे। एक ऐसी औरत, एक ऐसी सल्तनत जो दौलत और ताकत में अजीम है, लेकिन इबादत अल्लाह की बजाय सूरज को करती है। ये बात उनके दिल को भारी लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि ये मामला टाला नहीं जा सकता। वो बराह रास्त जंग या ताकत नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि पहले दावत दी जाए, दलील पेश की जाए और फिर फैसला देखा जाए। चुनाचे उन्होंने एक ख़त लिखा, एक मुख्तसर लेकिन निहायत वाज़ेह पैगाम। सूरह नमल आयात 30-31। ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। मुझ पर सरकशी न करो और मेरे पास फर्मा बरदार बनकर हाजिर हो जाओ। ये ख़त न लंबा था न फ़लसफ़ियाना, बल्कि एक सीधा पैगाम था। तुम्हारा रब सूरज नहीं बल्कि अल्लाह है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो ख़त खुद के सुपुर्द किया। ये नन्हा परिंदा उड़ता हुआ सबा के महल तक जा पहुँचा। जब उसने ख़त पढ़ा तो लम्हा भर को खामोश हो गई।
पहली बार उसके सामने एक ऐसी दावत आई थी जो उसके तमाम अकीदे, उसकी तमाम बादशाहत, उसकी पूरी तारीख को चींग रही थी। ये दावत थी अल्लाह की बंदगी की तरफ। महल के अंदर एक सुनहरा सा सुकून छाया हुआ था। मलका बल्कीस अपने तख्त पर बैठी थी। सामने वुज़रा और उमरा अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। सब जानते थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। बल्कीस ने अपने नर्म मगर बावकार लहजे में कहा, मेरे पास एक खत आया है। ये सुनते ही दरबार के लोग चौंक उठे। खत, और वो भी मलका के लिए। ये कोई आम बात नहीं थी। बल्कीस ने खत खोलकर बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। ये खत सुलेमान की तरफ से है। मेरे खिलाफ सरकशी न करना, बल्कि मेरे पास इताअत करते हुए आ जाना। ये अल्फाज पूरे हॉल में गूंज एक लम्हे उठे। के लिए सब खामोश हो गए। ये फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ के चेहरों पर हैरत थी, कुछ के चेहरों पर खौफ। बल्कीस ने वजीरों की तरफ निगाह डाली और कहा, ऐ सरदारों, मुझे इस मामले पर तुम्हारी राय चाहिए। एक वजीर आगे बढ़ा और गुरूर भरे लहजे में बोला, हम एक बड़ी सल्तनत हैं, हमारी फौजें ताकतवर हैं। अगर सुलेमान जंग चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। दूसरे वजीर ने भी तायीद की, हमारे पास हाथियों के लश्कर हैं, हमारी सरजमीन जरखेज ताकत से भरी हुई है, हमें परिंदे या कोई खत हमें खौफजदा नहीं कर सकता। लेकिन बल्कीस खामोशी से उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी सोच थी। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन याद रखो, जब बादशाह किसी बस्ती पर चढ़ाई करते हैं तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। वो इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। ताकत से ज्यादा दानिशमंदी की जरूरत होती है। बल्कीस जानती थी कि सीधा इनकार या सीधी जंग उसकी कौम को बर्बादी की तरफ धकेल देगी। वो चाहती थी पहले मामले की हकीकत को जांचा जाए। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने फैसला सुना दिया, हम फौरन सुलेमान को तहाइफ भेजेंगे। ऐसे तहाइफ जो हमारी दौलत, हमारी शान और हमारी इज्जत का इजहार करें। अगर वो ये तहाइफ कबूल कर लेता है तो समझो उसका मकसद सिर्फ ताकत और दौलत है, और अगर वो इनकार करता है तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि वो वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार में सर झुक गए। सब जान गए कि मलका का फैसला निहायत हिकमत भरा है। वो एक ही वार में दुश्मन के असल इरादे को परख लेना चाहती थी। चुनांचे काफिले तैयार होने लगे। ऊंटों पर कीमती सोने के जेवरात, खुशबुएं, हीरे जवाहरात, नायाब तहाइफ, ये सब कुछ एक काफिले में लादा गया। सबा की ज़मीन से रवाना होकर ये काफिला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बल्कीस के दिल में एक और सवाल भी छुपा हुआ था, ये सुलेमान कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि वो महज ताकतवर बादशाह न हो, बल्कि कोई ऐसी हस्ती हो जो ज़मीन और आसमान के राज जानती है? यही वो तजस्सुस था जिसने बल्कीस को उस सफ़र की तरफ धकेल दिया जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबा से रवाना होने वाला काफिला दिनों का सफ़र तय करता हुआ बिलाखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की सरहदों में दाखिल हुआ। ऊँटों पर लदे हुए सोने के ढेर, नायाब जवाहरात, खुशबुएं, रेशमी कपड़े और हाथियों पर सज्जे तहाइफ, ये सब देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कोई आम दरबार न था। ये वो मकाम था जहाँ इंसान, परिंदे और जिन सब इकट्ठे थे। ज़मीन पर सिपाहियों की सफ़ें थीं, फ़िज़ा में परिंदे परवाज़ कर रहे थे और जिन्नात अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। ये मंजर देखकर काफिले के नुमाइंदे सहम गए। उन्होंने ऐसी सल्तनत पहले कभी न देखी थी। जब काफिला दरबार में दाखिल हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वक़ार के साथ अपने तख्त पर जलवा अफरूज थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच या हैरत न थी। काफिले के सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ए सुलेमान, हमारी मलका बल्कीस ने ये कीमती तहाइफ आपके लिए भेजे हैं। ये हमारी दोस्ती और इज्जत की निशानी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए तहाइफ की तरफ देखा, फिर अपने मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम मुझे माल और दौलत से राज़ी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे सब तहाइफ से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर वो इताअत करते हुए ना आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊँगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। काफिले के नुमाइंदों के चेहरों से गुरूर वसह गया। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दौलत या ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं है, ये पैगाम खालिक की बंदगी की तरफ बुलाने का है। तहाइफ वहीं छोड़कर काफिला तेज़ी से वापस लौटा। रास्ते में उनके दिल कांपते रहे कि अब अपनी मलका को क्या जवाब देंगे। उन्होंने न सिर्फ तहाइफ के इनकार की खबर देनी थी, बल्कि ये भी बताना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कितनी अजीम है और उनकी बातों में कितनी गैर मामूली ताकत है। दूसरी तरफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक और ऐलान किया। उन्होंने अपने वज़ीरों और जिन्नात से कहा, बल्कीस को मेरे पास लाने से पहले
کیا کوئی اس کا تخت یہاں میرے سامنے لا سکتا ہے؟ یہ سوال معمولی نہ تھا۔ تخت بلقیس اس کی سلطنت کی پہچان تھا، اس کی شان کا مرکز تھا۔ اسے یمن سے فلسطین تک لانا کوئی آسان بات نہ تھی، لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا۔ ایک طاقتور جن آگے بڑھا اور بولا، میں یہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن پھر ایک اور شخصیت جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کے پاس پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آ سکتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور اگلے لمحے ہی بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ منظر وہاں موجود سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا اور کہا، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اب معاملہ واضح ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب بلقیس ان کے پاس آئے گی تو اسے ایک ایسا منظر دکھایا جائے جو اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ اسے یہ یقین دلایا جائے کہ یہ معاملہ طاقت یا دنیا کا نہیں بلکہ اللہ کی ربوبیت کی دعوت کا ہے۔ سوا کے دربار میں واپسی پر قافلے نے جو خبریں سنی وہ بلقیس کے لیے چونکا دینے والی تھیں۔ تحائف واپس کر دیے گئے اور یہ پیغام بھی بھیجا گیا کہ اگر اطاعت نہ کی گئی تو ایک ایسا لشکر آئے گا جو سبا کی سرزمین کو رون ڈالے گا۔ بلقیس خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ حیرت اور خوف کے آثار تھے۔ اس نے سوچا، اگر یہ سلیمان محض ایک بادشاہ ہوتا تو دولت قبول کر لیتا، لیکن اس نے مال کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کی سلطنت عام نہیں، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو انسانی بس سے باہر ہے۔ چنانچہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرے گی۔ یہ سفر نہ صرف ایک رانی کا تھا بلکہ ایک قوم کے مستقبل کا فیصلہ بھی تھا۔ دن گزرتے گئے، قافلہ چلتا رہا اور آخرکار وہ لمحہ آیا جب بلقیس اپنے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی۔ لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ دربار میں شان و شوکت کے ساتھ سکون اور وقار کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ انسان، پرندے اور جنات ایک ہی ترتیب میں کھڑے تھے۔ یہ نظم و ضبط بلقیس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دیکھتے ہی اس کے لیے ایک امتحان تیار کیا۔ وہ اس کے سامنے اس کا تخت رکھوا چکے تھے، وہی تخت جو پلک جھپکتے ہی یمن سے لایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ بلقیس لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس نے غور سے دیکھا، یہ بالکل اس کے تخت جیسا تھا، لیکن کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں۔ یہ سوال نہایت باریک تھا۔ اگر وہ کہتی ہاں تو ممکن تھا کہ یہ امتحان میں پھنس جائیں، اگر کہتی نہیں تو حقیقت کے برعکس ہوتا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے نہایت حکمت سے جواب دیا، یہ تو بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ یہ الفاظ اس کی عقل اور احتیاط کا ثبوت تھے۔ اس نے حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں اور جلد بازی میں فیصلہ بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود سب کو اندازہ ہوا کہ بلقیس محض ایک رانی نہیں بلکہ ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والی عورت ہے۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ایک اور مقام پر لے گئے۔ یہ ایک شیشے کا محل تھا۔ محل کی زمین اس قدر شفاف تھی کہ اس کے نیچے بہتا ہوا پانی اور تیرتی ہوئی مچھلیاں بالکل صاف دکھائی دیتی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر بلقیس نے سمجھا کہ یہ واقعی پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس ذرا اوپر کیا تاکہ پانی میں نہ بھیگ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ منظر بلقیس کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ بادشاہت عام نہیں، یہ علم اور حکمت کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ صرف انسانوں کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اور وہ لمحہ آ گیا جب بلقیس کے دل نے جھکنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے لبوں سے وہ کلمات ادا کرے جنہوں نے اس کی زندگی بدل دی۔ میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان کا رب بھی ہے اور میرا بھی۔ یہ جملہ اس کے ماضی کے تمام غرور اور شک کو توڑ گیا۔ سورج کی پوجا کرنے والی ایک عظیم سلطنت کی رانی اب لا وحدہ لا شریک کی بندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پورے قصے میں قرآن نے کیا بیان کیا ہے اور کون سی تفصیلات ہمیں تفاسیر اور تاریخی روایات سے ملتی ہیں۔ قرآن کی سورہ النمل آیت 20-44 میں اس قصے کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ تفاسیر اور تاریخ روایات میں بعض تفاسیر میں ذکر ملتا ہے کہ ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ ایک جنات کی عورت تھی اور باپ انسان تھا۔ یہ روایت زیادہ تر اسرائیلیات کے ذریعے پہنچی ہے اور مفسرین نے اسے بیان ضرور کیا لیکن قطعی حکم کے طور پر نہیں۔
بلقیس کے محل، اس کے تخت کی بناوٹ اور اس کی شخصیت کے متعلق مختلف تفصیلات بھی کتب تاریخ میں مشکور ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس کے پاؤں اور پنڈلیاں جنات کی طرح بالوں سے بھری ہوئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کے محل میں اسے آزمایا۔ یہ روایت بھی قرآن میں نہیں بلکہ تفاسیر اور قدیم حکایات میں ملتی ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس نے ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی کیا، لیکن یہ روایت بھی اختلافی ہے۔ اصل حقیقت قرآن نے نہ تو بلقیس کے جن ہونے کی بات کہی، نہ اس کے جسمانی اوصاف کی وضاحت کی۔ قرآن نے صرف اس کی قوم کے عقیدے، اس کی عقل و دانش اور آخرکار اس کے ایمان لانے کو ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد محض کہانی سنانا نہیں بلکہ ہدایت دینا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور رانی بھی آخرکار اللہ کے آگے جھک گئی۔